ये देखिए। मंजिमा, नैना, मंजिमा, नैना, अगर नैना को कुछ हो जाता तो नहीं होगा कुछ, नैना को सुन, कुछ नहीं होगा नैना को। कीजिए हमारी बच्ची के साथ खेलना। नैना के नहाने का पानी ऐसे खौलता हुआ गर्म कैसे हुआ? सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। आज कर दिया है, दोबारा मत करना। सुबह से हम यहां तपस्या में लीन हैं। सारे घर को पता है, तो भला यहां पर बैठकर हम नैना के नहाने का पानी खौला कैसे सकते हैं? ना समझी छोड़िए, जाके अपनी काली को समझाइए। हमारी बात ना मानकर वो अपनी बच्ची को मौत के मुंह में धकेल रही है। सलाह के लिए थैंक यू, लेकिन हम दोनों के लिए क्या सही है और क्या गलत, ये हम अच्छे से जानते हैं। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और एक और बात, जो भी कली और नैना का दुश्मन है, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और हमारे जीते जी उन दोनों को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, भले ही वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो।
काली और मंजिमा के चक्कर में हमारी नैना को कुछ हो गया ना तो अब सब लोगों को हाई लगेगी हमारी। आप देख नहीं रहे हो क्या क्या हो रहा है? हमें हमारी नैनू वापस लौटा दो। हमें हमारी नैना चाहिए और निकालो उस काली को इस घर से। क्यों? कली कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं। आखिरी बार बोल रहा हूं, कान खोलकर सुन लो। नैना की मां कली है और वही रहेगी मरते दम तक, और वो कहीं नहीं जाएगी, ना ही इस घर से और ना ही मेरी जिंदगी से। पीरियड। थैंक यू राम जी, एक बार फिर आपने हमारी बच्ची को बचा लिया। दुनिया अंदर आ जा। हाँ हाँ आओ ना, यहाँ बैठो। नंदू, कल के लिए सॉरी। तुम सही थे, तुम्हारे भैया गलत नहीं है। वो कल रात जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद हमें उन पे थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा है, जैसे कि सचमुच उनके पास कोई सिद्धि है। सच्ची दुल्हनिया? हाँ, हमें पूरा यकीन तब होगा जब हमें सचमुच पता चल जाएगा कि उनके पास ये सिद्धि आई कहाँ से। तुम उनसे पूछोगे वो कहाँ थे इतने साल, उनके पास ये सारी शक्तियाँ कौन से तब से आई, कैसे आई। हाँ हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम अभी जाके पूछ लेते भैया से। हैं? अभी है भैया। ये सब गलत है, हमें ये सब करते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। सिर्फ पानी पर वश दिखाकर खुद को बड़ा महान मत समझना देवरी। चार और भी तत्व है जिन्हें तुम्हें वश में करना है। समय कम है देवरी, कार्तिक अमावस्या नजदीक है। जब सारा संसार दिवाली में दिए जलाता है, उस दिन तुझे अग्नि पे विजय पाना है। हम जानते हैं, इसीलिए मंजरी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मंजरी की हाँ में ही काली की हाँ है। मंजरी से हाँ कहलवाना आसान नहीं होगा, उसकी आत्मा बहुत पवित्र है। तो अपवित्र कर देंगे उसे, अपवित्र। भैया ये क्या कर रहे हो? साधना। पर नंदू को तो बताया नहीं कि कहाँ सीखी साधना। इतने साल कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कुछ भी नहीं बताया नंदू को। नंदू बहुत नाराज है तुझसे। हम अकेले थे नंदू, बिल्कुल अकेले। जंगलों में, पर्वतों में बस भटकते रहे, सिद्धि पाने के लिए कठोर तपस्या करते रहे। लेकिन फिर भी हम अपने परिवार को भुला नहीं पाए। शायद ये उसी का फल है जो आज हमें तुम
और हमारी माँ वापस मिल गई। ये अचानक कहाँ गायब हो गया? मंदिरी से सावधान। इस बार दिवाली में चाइना का कोनो सामान नहीं खरीदेंगे। कितना मैसेज सब आ रहा है। नैना, 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 क्या हुआ क्या? नैना सांस नहीं ले पा रही है। क्या? नैना, नैना, क्या हुआ? नैना, देवरी घर में नहीं है। इस घर में कोई भी ऐसी चीज ढूंढो जो इस बच्ची से संबंधित हो और जो संदेहास्पद लगे। 1 मिनट, नैना से रिलेटेड कोई सस्पिशियस चीज ढूंढी। ढूंढो जल्दी ढूंढो यार। अच्छा पीठ पता क्यों? अगर ये का कुछ हुआ ना, ये का जिम्मेदार तुम होगी या फिर तुम्हारी बेवकूफी भरी जिद। वो चिंता दादी, ऐसे पीठ पे थपके। दादी, ये देखिए नैना की फ्रॉक। ये कहाँ से मिला आपको? ये वो सोफे के पीछे पड़ा था। कौन? क्या कर रहे हैं आप? रख दो इसको। मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने रख दो। नैना, जल्दी जाओ, देर मत लगाओ। नैना, सांस लो नैना। और दिया जला देना। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्यों धन्यवाद दे रही हैं आप इन्हें? क्योंकि आपको लगता है कि आपकी समस्या का समाधान इन्होंने किया है। लेकिन तब क्या हो अगर आपको पता चले कि इस समस्या को इन्होंने खुद खड़ा किया है? का मतलब? हम समझाते हैं। आप अब तक कहां थे? साधना में गए होंगे पिशीमा। क्योंकि आपने कभी सोचा है कि जब भी नैना पे कोई संकट आता है तो ये अपनी समाधि में लीन क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये समाधि ही इसी बात की करते हैं कि नैना पे संकट आए और जब बात बिगड़ जाती है तो आ जाते हैं रक्षक बनकर। ये अच्छा है ना, पहले सबका विश्वास जीतो और फिर उनके पीठ पर छुरा फूंको। का कर रही हो आप? कुछ बोलते काहे नहीं है को? क्योंकि इनकी चुप्पी में ही इनकी हामी है। तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ देवरी। बस कीजिए मंजी माँ। टक्की पे हद होती है। अब बिना किसी सबूत के ऐसे इन पर इल्जाम कैसे लगा सकती है? पर आप हमें माफ कीजिएगा मंजी माँ। देखिए पहली बार हम आपकी बात से सहमत नहीं है। हम विरोध करते हैं आपकी बात का। कली आप ये क्या कह रहे हो? क्या इसका मतलब ये है कि आपने अंधविश्वास के सामने अपने घुटने टेक दिए? घुटने नहीं टेके मंजी माँ, बल्कि हमारा विश्वास और दृढ़ हो चुका है। नहीं मानते हम अंधविश्वास में और नहीं मानते कि देवरी जी ऐसा कुछ कर सकते। इन्होंने पहले भी तो नैना की जान बचाई है ना, और ऐसा भी तो नहीं कि तप नहीं किया इन्होंने। ने बड़े आश्रम से तपस्या जो करके आए हैं ये। क्या नाम बताया था आपने उस आश्रम का? हाँ देवरी, आपने कभी बताया नहीं कि आप कौन से आश्रम गए थे? दिव्य ज्योति आश्रम। दिव्य ज्योति नाम कभी सुने नहीं ना। कहाँ है ये आश्रम? शिवरी नारायण में। आप चिंता मत कीजिए दादी जी, हम लेके जाएंगे ना आपको वहां। और आप भी हमारे साथ चलेंगे ना? अवश्य, जरूर जाएंगे। एक मिनट, तुमने आज पहली बार मंजी माँ के खिलाफ अपनी आवाज उठाई क्योंकि तुम देवरी जी पे इतना भरोसा करती हो। तो फिर देवरी जी जो भविष्यवाणी करते हैं उस पे तुम यकीन क्यों नहीं करती? वो इसलिए क्योंकि बात चॉइस की है, अंधविश्वास और ईश्वर के बीच। और हमें आराध्य भगवान श्री राम जी पर अटल भरोसा है। फिर उनके रहते हुए हम इंसान के बनाए
उल जुलूल नियमों पे भरोसा करने लगे तो क्या मोल रह जाएगा हमारी भक्ति का। हेलो, दिव्य ज्योति आश्रम, क्या हम आपके आश्रम के महंत जी से बात कर सकते हैं?